हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग और एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं आपको नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का फिंगर्स के ऊपर मौजूद होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी गुरु फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी अच्छी लेंथ में भी नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फेयर गैप इनकी शनि और गुरु फिंगर के बीच में, और इसी तरह का एक फेयर गैप इनकी बुध और सूर्य फिंगर के बीच में भी मौजूद है। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं उसको फिर कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव नेटिव का रहता है। थोड़ी जिद्दी पर्सनैलिटी, थोड़ी रिबिलियन नेचर भी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। इस तरह की स्ट्रेट और लंबी शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे यह फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है। अगर हम इस फिंगर की लेंथ को तर्जनी उंगली से कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे तर्जनी उंगली के मुकाबले काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी रिंग फिंगर है, यानी सूर्य फिंगर है। यह फिंगर अगर ज़्यादा लंबी हो तो नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ ही नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो, एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर इनकी मरकरी फिंगर यानी यह वाली सबसे छोटी फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, एक फेयर गैप सूर्य फिंगर के साथ बनाती हुई। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को,
उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह जो एरिया है गुरु पर्वत का काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्रॉस का चिन्ह भी बनता हुआ आपको नज़र आएगा। इस तरह का क्रॉस का साइन अगर गुरु पर्वत पर बन जाए तो यह नेटिव को बहुत नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं और लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब रहते हैं। ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में और अध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की जो आड़ी रेखा होती है इसको गुरु वलय भी कहा जाता है। कंप्लीट गुरु वलय यहाँ से शुरू होकर इस तरह से अगर दूसरे सिरे तक पहुंच जाए यह रेखा तो इसको कंप्लीट गुरु वलय यानी रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। ऐसा साइन हाथ पर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। लगभग 40 वर्ष की एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर भी काम करने की रुचि रखता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके गुरु पर्वत पर कुछ इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और जिनके हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो शनि का जो माउंट है फ्लैट है। शनि रेखा में भी कुछ ब्रेक्स नज़र आ रही हैं। इस तरह की फॉर्मेशन शनि पर्वत की होना और शनि रेखा में इस तरह की हल्की ब्रेक्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे और ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अधिक मेहनत अपने करियर के शुरुआत में करनी पड़ सकती है। आपको दिखाना चाहूँगा इनकी शनि रेखा को ड्रॉ कर। आप यहाँ पर देख पाएंगे भले ही शनि रेखा यहाँ से शुरू होकर शनि पर्वत तक पहुँच रही है लेकिन बीच बीच में आपको कुछ इस तरह की हल्की ओवरलैपिंग्स होती हुई भी नजर आएंगी। इस तरह के बीच में ओवरलैपिंग्स और ब्रेक्स का होना जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव इंडिकेट करती है और यहाँ तक इस रेखा का पहुँचना पॉजिटिव होता है। जिन लोगों के हाथ में शनि रेखा हार्ट लाइन को क्रॉस कर जाती है ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह एरिया इनकी हथेली में दबा हुआ नजर आ रहा है और सूर्य पर्वत का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में यश की कमी रह सकती है। यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद है जो नेटिव को ओल्ड एज में पहुंचकर काफ़ी अच्छे लाभ देगी और ऐसे व्यक्ति की अच्छी पहचान सोसाइटी में बन जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके मरकरी यानी बुध पर्वत को। यह माउंट काफ़ी उठा हुआ है। इस तरह का उठा हुआ मरकरी माउंट काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन नेटिव को देता है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की तो आप यहाँ पर देख पाएंगे यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़कर एक वी टाइप का सिंबल बना रही है। इस चिन्ह को पामिस्ट्री में विष्णु चिन्ह कहा जाता है और हाथ में अगर इस तरह का विष्णु चिन्ह बन जाए तो यह इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। लेकिन यह प्रोग्रेस नेटिव को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर, सच के रास्ते पर चले। अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग से, फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिशें जीवन में करने लगे तो कई बार बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक भी जाती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन ओवरऑल अच्छी नज़र आ रही है लेकिन यहाँ पर आकर आपको कुछ वीकनेस भी नज़र आएगी। कुछ आइलैंड जैसा चिन्ह आपको इस एरिया में कुछ इस तरह से यव जैसा मार्क बनता हुआ भी नज़र आएगा। इस तरह का साइन अगर हार्ट लाइन पर बन जाए तो यह लेटर एज में चलकर नेटिव को थोड़े नुकसान देता है। ऐसा साइन बनने से नेटिव को ओल्ड एज में पहुंचकर ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल और कई बार शुगर जैसी दिक्कतें
होने की संभावना अधिक रहती है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की बात करें तो आप देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से हल्के वेवी पैटर्न में है और यहाँ पर इसमें भी एक हल्की सी आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई नजर आ रही है। इस तरह का साइन अगर मस्तिष्क रेखा पर बन जाए तो नेटिव को बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अदरवाइज एक लंबी माइंड लाइन का होना पॉजिटिव होता है। इस तरह की मस्तिष्क रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव की मेमोरी काफी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति की लॉजिकल पावर यानी लॉजिक करने की कैपेसिटी काफी बेहतर होती है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है। लाइफ लाइन के लास्ट में चलकर थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है जो यहाँ पर हमें हार्ट लाइन में भी नजर आ रही है, जिस वजह से ओल्ड एज में पहुंचकर हेल्थ कमजोर रह सकती है, जबकि इनकी एज लंबी रहने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा लगभग इस एरिया तक 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर अंदर की तरफ एक रेखा चलती हुई और कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग होती हुई इस रेखा को मार्स लाइन कहा जाता है और जिनके हाथ पर भी इस तरह से मार्स लाइन यानी मंगल की रेखा बन रही हो, ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी अच्छी धन संपत्ति पाते हैं। इस तरह की रेखा होने से नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में अच्छा रहता है, जीवन में काफी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाता है। इनकी लाइन ऑफ लाइफ के अंत में आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाओं के माध्यम से एक फिश जैसी शेप बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं एक त्रिकोण सा बनता हुआ और यहाँ पर कुछ बारीक रेखाएं इस तरह की एक शेप बनाती हुई नजर आ रही हैं। इस तरह का साइन अगर केतु पर्वत के ऊपर बने तो इससे लकी माना जाता है। ऐसा साइन बनने से नेटिव को जीवन में कई बार आकस्मिक धन लाभ भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हुए देखे जा सकते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह जो माउंट है काफी उभरा हुआ है। शुक्र पर्वत अगर उभरा हुआ हो तो यह पॉजिटिव माना जाता है। ऐसा साइन होने से, ऐसा उभरा हुआ शुक्र पर्वत होने से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। ऐसा व्यक्ति हर तरह के कंफर्ट्स को अपने जीवन में अर्जित कर पाता है। इस माउंट के ऊपर कुछ बारीक खड़ी रेखाएं और आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। कुछ इस तरह की रेखाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे और कुछ बारीक रेखाएं इस तरह से क्रॉस करती हुई भी नजर आ रही हैं। ऐसे रेखाओं का होना पॉजिटिव नहीं होता। ऐसी रेखाएं वीनस माउंट के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नेटिव की मैरिड लाइफ में भी थोड़ी डिस्टर्बेंस इन रेखाओं की वजह से होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल इनका जो वीनस का इनका जो चंद्र का एरिया है अच्छा है। चंद्र एरिया पर ही इनकी जीवन रेखा पहुंचती हुई, यह वाला जो माउंट रहता है यह मून का माउंट होता है। अगर जीवन रेखा कुछ इस तरह से अंदर की तरफ मुड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर अपने ही कंट्री में रहते हैं। जैसे यह रेखा अगर इस तरह से मुड़ रही हो, लेकिन अगर यह रेखा बाहर की तरफ निकल जाए तो कई बार अपने जन्म स्थान से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। ऐसी रेखा होने से नेटिव कई बार किसी फॉरेन कंट्री में जाकर भी बस सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।